Okay, good morning, class 11. Welcome to Learners Academy. Good morning, Anushka. Good morning. Okay, so we are again starting our class 11 batch for the third time in this session, and the chapter name is chapter number 3, trigonometric functions. ओके तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, बाकी फिर कल से थोड़ा फुल फेज में इसको चलाएंगे ना, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से समझना बेटा। ये वर्ड इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है ना, वो ये वाला वर्ड क्रिएट करता है, फंक्शंस। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो हमने क्लास 11th में भी सीखी है, बट क्या था वहां पे? रेशियोस। क्या था वहां पे? अब रेशियो समझना हमारे लिए आसान है, बिकॉज समथिंग बाय समथिंग। जैसे किसी का साइन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय है हाइपोटेन्यूस। तो रेशियो समझना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज रेशियो इज नथिंग बट समथिंग बाय समथिंग। लेकिन अब की बार इस चैप्टर में क्लास 11th में क्या हुआ? रेशियोस नहीं रह गए, ये क्या रह गए? फंक्शंस। तो वैसे तो रिलेशन से फंक्शन चैप्टर नंबर 2 था, उससे पहले सेट्स भी था, तो फंक्शंस के बारे में वहां बताएगा। लेकिन एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट इज ए फंक्शन, है ना। देखो आपको फंक्शन की अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन दिखाई देगी। इवन क्लास 9th से ही फंक्शन क्या होता है थोड़ा 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 हिंट मिलना शुरू हो जाता है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम डेफिनेशन गिवन होती है, ये एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट अस से मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे है? यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यूज रख के y की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसा अपन 2D ग्राफ पढ़ते थे, तो 2D ग्राफ में क्या होता था? x एक्सिस पे आप कुछ वैल्यू रखते थे, उससे वाई एक्सिस की कुछ वैल्यू मिलती थी, यही होता था। लेटर से मेरे पास एक कर्व बन गया, लेटर से इस तरीके से कुछ कर्व बन गया ना। तो इसका मतलब क्या है भाई? आपने एक्स की ये वैल्यू रखी तो वाई की ये वैल्यू मिली, एक्स की ये वैल्यू रखी तो वाई की ये वैल्यू मिली, एक्स की ये वैल्यू रखी तो वाई की ये वैल्यू मिल गई, एक्स की ये वैल्यू रखी तो वाई की ये वैल्यू मिल गई। यही तो है, यही तो है। तो एक्चुअली यही एक फंक्शन है। अपन क्लास 10th तक इसको 2D ग्राफ है ना, एक्स और वाई के सेंस में पढ़ते थे। अभी 11th में अपन इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्स और वाई, वाई को अपन क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब अब एक्स एक्सिस पे तो एक्स रहेगा, वाई एक्सिस पे वाई ना रह के एफ ऑफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स। ये एक्स तो रहेगा यहाँ पे, और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस का नया नाम रख दिया गया एफ ऑफ एक्स। एक्स की अलग अलग वैल्यू रखो, एफ ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी। एंड एफ ऑफ एक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स, वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन लिया, तो मैंने कहा एट एक्स इक्वल्स टू 3y की वैल्यू बताओ। एट एक्स इक्वल्स टू 3y की वैल्यू, सिंपल करते हैं चीजों को थोड़ा। तो y कैसे निकलेगा? क्या निकला है? y इक्वल टू एफ ऑफ 3, एक्स की जगह रखा है मैंने 3, सो इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 10। तो x की वैल्यू 3 रखते ही y की वैल्यू 10 आती थी। ये चीजें अपन 10th तक इस फॉर्मेट में सीखते थे। अभी अपन क्या सीखेंगे? इसको उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देंगे कि x की वैल्यू 3 रखने से f ऑफ x की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, अब मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन को एक मशीन माना करो। मशीन समझते हो? एनी मशीन। जैसे मान लो जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, यहां से ऑरेंज डाला, वहां से ऑरेंज जूस निकला, ये फंक्शन हुआ ना, एक मशीन हुई ना। तो सिमिलरली एफ ऑफ एक्स भी एक मशीन है। यहां से एक्स डालो, वहां से वाई निकलता है। यहां से एक्स डालो, एक्स की वैल्यू 3 डाली, और फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जब भी कहूं या वाई की वैल्यू जब भी कहूं, समझ लेना एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या निकल गई? 10। 2 डाली तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 निकल गया 5। 1 डाला, 1 का स्क्वायर प्लस 1 निकल गया 2। समझ आई बात? अच्छा, अब फंक्शन क्या होता है, वो कब फंक्शन होता है और कब फंक्शन नहीं होता है, इसका जिक्र क्लास चैप्टर नंबर 2 में हो गया है। इसको भी मशीन की तरह समझो। लेट अस से मैंने एक दिन डाला ऑरेंज, तो ऑरेंज जूस निकला। अगले दिन मैंने ऑरेंज डाला, मैंगो जूस निकल गया। तो आप क्या कहोगे? मशीन खराब है। आप क्या कहोगे? मशीन खराब है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इनपुट पे तो एक पर्टिकुलर आउटपुट फिक्स होना चाहिए ना। दैट मीन्स एक एक्स की वैल्यू पे दो वाई की वैल्यूज आ गई। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज एक्चुअली अ रिलेशन। ये सिखाया चैप्टर नंबर 2 में। इट इज ओनली अ रिलेशन। फंक्शन फंक्शन तभी कहलाएगा जब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एक पर्टिकुलर फिक्स आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंडे को अलग निकल रहा है, ट्यूसडे को अलग निकल रहा है, वेडनेसडे को अलग निकल रहा है। मैंगो डाला है तो मैंगो जूस ही निकलना चाहिए। हाँ, दो अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट हो सकता है, दैट इज अलाउड। बट एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकते। दो अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट हो सकता है। क्लास 12th में सीखोगे ऐसे फंक्शंस को कहते हैं वन वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन। 1 to 1 चलता है तो वन वन फंक्शन,
और दो तीन से एक आउटपुट आता है तो मैनी वन फंक्शन। बट वन टू मैनी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, वन टू मैनी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को फंक्शंस की फॉर्म में सीखना है। कैसे? ऐसे सीखना है बेटा कि एक्स एक्सिस पे तो हम रखेंगे क्या, एंगल्स। क्या रखेंगे? जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। और वाई एक्सिस पे इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक साइन थीटा का फंक्शन है, लेट अस से साइन थीटा का फंक्शन है। तो साइन थीटा जीरो पे क्या होता है? जीरो होता है। साइन जीरो के बाद लेटर से मैंने ले लिया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है अभी चलो 30 डिग्री लिख देता हूँ। अभी आपने रेडियन में सीखा नहीं है, पहली एक्सरसाइज ही हमारी रेडियन में सिखाएगा वो, तो अभी सीखा नहीं है, तो 30 डिग्री डाल देता हूँ मैं ना। तो 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है बोलो? साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो लेटर से कि ये है मेरा 1/2, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गए 30 डिग्री पे वैल्यू। आ जाओ 30 डिग्री के बाद आती है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, लेटर से ये है 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 45 डिग्री के बाद फिर 60 डिग्री। 60 डिग्री पे जो वैल्यू होती है उससे भी ऊंची होती है √3/2। ये अपन ने क्लास 10th में सीखा है सारी चीजें। 60 डिग्री के बाद देन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वन पहुंच जाती है वैल्यू। कहाँ पहुंच जाती है? वन। तो साइन जीरो से शुरू होकर और इस तरीके से उसका कर्व बन रहा है। अपन 2D प्लेन पे उसको प्लॉट करते थे। तो अब जो ये कर्व बन रहा है ना, ये कर्व इस साइन फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस साइन फंक्शन का, यहाँ पे साइन को फंक्शन मानो, यहां से 30 डिग्री निकल डाला तो मशीन ने 1/2 दिया आउटपुट एज आउटपुट। अब सोचो ऐसा हो सकता है कभी 30 डिग्री डालें तो आज तो 1/2 दे रहा है, कल 1/√2 दे रहा है? ऐसा हो नहीं सकता ना। तो यानी कि वैलिड मशीन है। और अगर जो जो ऐसा काम करे वो इनवैलिड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इनवैलिड। जैसे कि आपको एक एग्जाम, आप सोचो ऐसा हो कैसे सकता है? कई बार बच्चों को लगता है सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो अगर अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में तो एक पर्टिकुलर आउटपुट ही आएगा ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, देखना ध्यान से। सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिखा f(x)=√x। अब आप x की वैल्यू 4 डालो। एक दिन तो वैल्यू आंसर 2 देगा, एक दिन -2 देगा। हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज जस्ट अ रिलेशन। ऐसे मैथ में और भी फंक्शन होते हैं। ठीक है ना? ये तो पर्टिकुलर एक रूट स्क्वायर रूट फंक्शन है। कस्टमाइज्ड फंक्शन भी बन जाते हैं कि x की वैल्यू ये लो तो आउटपुट ये दे देना, x की वैल्यू इस और इसके बीच में लो तो आउटपुट ये दे देना। ऐसे कस्टमाइज्ड फंक्शन कई बार क्या होते हैं, फंक्शन होते ही नहीं है। जब उनके आउट वैल्यूज निकाल के देखते हैं अपन तो ऐसा लगता है कि यार एक ही वैल्यू पे तो दो तीन आउटपुट देता है, तो दे आर नॉट फंक्शन। और फंक्शन नहीं है तो फिर वो क्या है? वो रिलेशन है। रिलेशन वो है। ठीक है ना? देखो तीन स्टेजेस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? एक सेट से दूसरी सेट के सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उनमें से कुछ कुछ छट के आते हैं रिलेशन में, उनमें से कुछ कुछ फिल्टर होके आते हैं फंक्शन में। तो अगर वो फंक्शन नहीं है तो रिलेशन तो होगा ही होगा। रिलेशन में ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप एक से दो में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते। सो f(x)=√x इज नॉट ए फंक्शन, इट इज जस्ट ए रिलेशन, इट इज जस्ट ए रिलेशन। चलो बात करते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब क्या हुआ साहब, ऐसे चल रहा था, सब कुछ सही काम चल रहा था। अलग अलग डिग्रीज यहाँ ले ली तो ऊपर साइन फंक्शन की अलग अलग वैल्यू मिलती रही, फिर कॉस फंक्शन बना लिया, फिर टेन फंक्शन बना लिया। लेकिन अब इस तरीके से जब हम चीजों को चला रहे थे तो एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? कि देखो बेटा जो एक्स एक्सिस है ना, उस पे जो वैल्यूज है ना 30, 45, 60, 90, और जो वाई एक्सिस पे है ना उस पे वैल्यू 1/2, 1/√2। तो ये 30, 45, 60, 90 और अभी आगे और एंगल। हमने तो क्लास 10th लेवल पे 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीखा, अभी 90 से पार होंगे। ऐसे करते 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 360 डिग्री, सेकंड सर्कल काट दिया तो 720 डिग्री। तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है पता है? 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और आगे चल के अभी अपन दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में आ जाएगी ये चीज कि वन के बाद साइन फंक्शन की वैल्यू जाएगी नहीं, वन के बाद वापस नीचे आ जाएगी, फिर वापस उठ के वन तक जाएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू वन। अब कहाँ तो वन, कहाँ 90, कहाँ 120। तो ये फ्लक्चुएशंस ज्यादा है ना, एक्स एक्सिस पे बहुत बड़ी फ्लक्चुएशंस है और वाई एक्सिस पे कम है फ्लक्चुएशंस। तो ये जो ग्राफ अभी मैंने थोड़ा समझाया है आपको, लेकिन एक्चुअली ये ग्राफ ऐसे बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे बराबर स्केल लेना पड़ता है, आपको पता है ना 2D प्लेन पे। तो अगर मैंने इतने से 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 30 लिया और यहाँ पे हाफ लिया, इट इज नॉट वैलिड ना। नॉट वैलिड नहीं, तो समझाने के लिए था। तो फिर क्या करें सर, फिर क्या करें? तो फिर इसको वैलिड बनाने के लिए एंगल्स का एक अलग मेजर सोचा गया जिसको कहते हैं रेडियन मेजर। इसको क्या कहते हैं? रेडियन मेजर। तो एंगल्स, कई बार बच्चे कहते हैं सर डिग्री में बढ़िया काम चल रहा था ना, क्यों रेडियन में घुसे? रेडियन में इसलिए घुसे ताकि एंगल्स को या डिग्री मेजर को रियल नंबर के फॉर्म में सोचा जाए। अभी ये रियल नंबर नहीं है। अभी ये 30, 45, 60, 90 ये रियल नंबर नहीं है।
ये एंगल्स है, ये इंक्लिनेशन है, दो लाइन सेगमेंट्स के बीच का ये इंक्लिनेशन है। इनको रियल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डिग्री को किस में कन्वर्ट किया बेटा, रेडियन में कन्वर्ट किया। डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में कन्वर्ट किया। अब एक बार वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया ना, अब क्या होगा कि मेरे एक्स एक्सिस पे भी बराबर मतलब उतना ही फ्लक्चुएशन होगा एक एक सेंटीमीटर में, और वाई एक्सिस में भी उतना ही फ्लक्चुएशन होगा, तो ये वैलिड ग्राफ बन जाएगा। तो इस चैप्टर के बाद से और पूरी क्लास 12th में अपन एंगल्स को डिग्री में ना पढ़ के किस में पढ़ेंगे, रेडियन में पढ़ेंगे। तो पहली एक्सरसाइज ही वो है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। शुरू करें, चलिए। तो ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। हाँ, अब आप कहते हैं सर डोमेन रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो, फंक्शन को अपन क्या क्या आपने इनपुट दिया, जैसे आप 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो। फंक्शन टू फंक्शन डिफर करता है कि आप उसमें इनपुट क्या क्या दे सकते हो। जो जो भी आप इनपुट दे सकते हो उनको एक सेट में पैक कर दें तो वो सेट होता है उस फंक्शन का डोमेन। ओके। और उसमें से आउटपुट क्या क्या निकल रहा है, वो उन जो जो एलिमेंट्स आउटपुट के फॉर्म में निकल रहे हैं, उन एलिमेंट्स का एक सेट बना के अलग पैक कर दें, दैट इज रेंज, डोमेन एंड रेंज। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फंक्शन दिया था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, कोई कहे इसकी डोमेन एंड रेंज बताओ। तो आप इस फंक्शन में x की वैल्यू तो कुछ भी दे सकते हो, कोई मना करेगा क्या। जनरल बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख डाल सकते हो ना, ये वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा ना। एक्स वैल्यू 2 डाल दो, 3 डाल दो, 7 डाल दो, -2 डाल दो, 1/√2 डाल दो, 7 6 कुछ भी डाल दो। तो मैं कहूंगा कि सर इसकी डोमेन है एनी रियल नंबर, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है। एनी रियल नंबर मतलब आर। अपन ने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट कराते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट कराते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन से, है ना। ओके, इफ यू वांट तो मेरे पास चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस हैं और 2 के भी, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के वीडियोस हैं। अगर आप फिर जैसे अभी तो आपने स्कूल लेवल पे ऐसे ही पढ़ा होगा है वही, है ना, फिर भी अगर आपको टाइम है, पहली बात तो टाइम है, और अगर आप करना चाहते हो कवर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो आप वीडियो ले सकते हो। क्योंकि अभी आपके फिर एग्जाम चालू हो गए तो आपको चैप्टर नंबर 3 से फोकस करना है, एक यूनिट टेस्ट हो गया, फिर भी आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के जैसे जैसे टाइम मिलेगा वीडियोस ले सकते हो। ओके ना। अभी मैं थोड़ा बहुत समझाता रहूंगा ना। तो डोमेन है एनी रियल नंबर बिकॉज आई कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे ये मशीन मुझे मना नहीं कर रही है, ये मशीन कह रही है आप कोई भी फ्रूट डाल दो। अच्छा ओके, अब आउटपुट क्या क्या दे रही है। तो देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और +1 करेंगे तो उसमें पॉजिटिव में +1 करते अगेन पॉजिटिव मिलेगा। तो आप सोचो ये मशीन कभी भी नेगेटिव आंसर दे सकती है क्या, ना। तो रेंज क्या बन गई इसकी, आप इमेजिन कर सकते हो, पता है रेंज क्या बनेगी। इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, इसमें मिनिमम आंसर पता है 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। एक्स स्क्वायर, एक्स कुछ भी डाल दो, एक्स कुछ भी डाल दो, जो आपकी इच्छा है डाल दो, उसका स्क्वायर करोगे ना, और फिर स्क्वायर कर करके आंसर्स बहुत सारे निकलते जाएंगे, तो उनमें से जो मिनिमम आंसर निकलेगा ना 0 निकलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, बढ़ता गया। किसने कहा सर नेगेटिव रखूं, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आया, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आया। तो 0 से कम नहीं हुआ ना। और 0 में फिर 1 जोड़ेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो इस पर्टिकुलर पूरे एक्स स्क्वायर +1 की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 और एक्स स्क्वायर +1 की मिनिमम वैल्यू 1। दैट मीन्स 1 और 1 के बाद के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इस फंक्शन की रेंज बन गई। तो उसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 1, ठीक है। 1 पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाई है, आपने समझा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, क्लोज इंटरवल मतलब 1 भी शामिल है। हाँ, और इन्फिनिटी पे कभी कोई क्लोज इंटरवल नहीं लगती, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको पर्टिकुलर अपन कैलकुलेट कर सके, है ना। तो इस पे हमेशा ओपन इंटरवल लगती है। ये सेट तो बन गया इसका रेंज, ये सेट बन गया इसका। तो इस तरीके से डोमेन एंड रेंज होती जाती है। हमेशा उसको एक मशीन की तरह सोचो, भाई ये मशीन क्या क्या ले सकती है और क्या क्या दे सकती है बदले में। जो ले सकती है उन सबका सेट है डोमेन, जो बदले में दे सकती है उन सबका सेट है रेंज। ठीक है, क्लियर है। ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप पहला टॉपिक डालो, एंगल मेजर डालो, एंगल मेजर या एंगल्स डालो। सब हेडिंग है हमारी एंगल्स। ठीक है। आरबीएससी की बुक में वैसे क्लास 9 में इसका जिक्र हो गया रेडियन मेजर का, लेकिन सीबीएसई की बुक में या एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 11 में इसका जिक्र, एंगल्स डाल दिए। ठीक है, तो लिखिए, वी नो दैट, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करते हैं। वी नो दैट एन एंगल इज एन एंगल इज ए measure of inclination
measure of inclination between two lines or between two lines or line segments or rays, and it is measured it is generally measured in degrees and it is generally measured in degrees and it is generally measured in degrees. But but to portray the degree measure of an angle, the degree measure of an angle in the form of a real number, in the form of a real number, real number, it was felt, it was felt, देखिए यहां तक, to to convert the degree measure, द डिग्री मेजर का मतलब है एंगल की डिग्री में वैल्यू, ओके, और रेडियन मेजर का मतलब है उसकी रेडियन में वैल्यू, टू कन्वर्ट द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल of the angle into an another measure called radian measure, called radian measure. ठीक है, रेडियन मेजर using the following relation, using the following relation, that अब फॉलोइंग रिलेशन जैसे अपन डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री जा सकते हैं, वो मेशर है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, ये है वो मेन मेशर, ये है वो मेन रिलेशन जिससे अपन डिग्री टू उसमें और उसमें जा पाएंगे। ओके, पाई रेडियन, अब पाई की वैल्यू वेयर वेयर पाई वेयर पाई वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज सेम जो अपन क्लास 10 तक सीख रहे थे ना, वेयर द वैल्यू ऑफ वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज वही सेम 3.14 या 22/7 जो अपन क्लास 10 तक कंसीडर कर रहे हैं वही है। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको भी 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक्चुअली हम रेडियन मेजर में पाई को पाई ही रखते हैं, पाई की वैल्यू पुटअप करके उसको और ज्यादा सॉल्व नहीं करके बताते हैं। ठीक है, तो हम इसको पाई को पाई रहने देंगे, लेट अस, है ना। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास 30 डिग्रीज है, अभी हम बात कर रहे थे, अब 30 डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको चाहिए 30 डिग्रीज कितने रेडियन होता है, आपको चाहिए 30 डिग्रीज कितने रेडियन होता है, जैसे बचपन में नहीं करते यूनिटरी मेथड, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, तो देखो पाई रेडियन इंटू 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। तो देखो यहाँ पे डिग्री से डिग्री कट गया, तो 30 से ये 6 बार कट गया, तो क्या बचा, पाई रेडियन बाय 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 6 रेडियन।
तो ये 30 डिग्री की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रेडियन 5/6। अब कई बार क्या होगा, अपन ये रेडियन ये सी नहीं लगाए, इनिशियल लेवल पे तो अपन ये सी लगाएंगे छोटा सा रेडियन का जो मेशर है, जो उसका चिन्ह है, लेकिन फिर आगे चल के अपन सिंपली कहेंगे एंगल कितना है, तो हम कहेंगे पाई/6। तो पाई/6 अंडरस्टूड है, पाई वर्ड जहां भी आ रहा है अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में बात हो रही है। पाई वर्ड जहां पर भी है, पाई लेटर जैसे मैं कह रहा हूँ बोल रहा हूँ, चाहे मैं सी लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये रेडियन मेशर की बात हो रही है एंगल्स की। ठीक है, अब आगे देखो ये रिलेशन सर कहां से आया, ये रिलेशन कहां से मिला ये भी बताओ। तो देखो ये रिलेशन के लिए आपको रेडियन मेशर की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, जो आपकी बुक में भी है और हमने यहाँ पे लिख भी दी है कि पढ़ो क्या क्या डेफिनेशन है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब होता है, यूनिट सर्किल का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसको यूनिट सर्किल कहते हैं। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन, इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब देखिए कैसे, इधर आ जाओ, आपकी बुक में भी ये गिवन है। देखो ये वाला एक डायग्राम कंसीडर करो। देखो एक यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। इसको चाहो तो आप बना भी दो, इसको चाहो तो आप बना भी दो, बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट अस से कि एक सर्किल है हमारे पास, ऊपर स्पेस है क्या, लेट अस से एक सर्किल है हमारे पास और इसकी रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ओके, ये 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने क्लास 10th में सीखा था कि हम सर्किल को अगर दो पॉइंट्स पे तोड़ दें, जैसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तोड़ दिया, तो ये चीज जो कहलाती है उसको कहते हैं आर्क। और इस आर्क की लंबाई भी हम निकालते थे, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको अपन एल से डिनोट करते थे, याद है अगर आपको फॉर्मूला तो, θ/360 डिग्री इंटू टोटल सरकमफ्रेंस 2πr, इस हम इसकी लेंथ निकाल लेते थे। इसकी लेंथ जैसे आ गई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी इसकी लंबाई आ जाती है। इसकी लंबाई का मतलब है कि अभी तो ये गोलाकार है, लेकिन इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दें तो ये टोटल कितनी लंबी होगी, ये होती थी लेंथ ऑफ आर्क। ये आपने सीखा होगा। ठीक है, तो अब रेडियन मेजर का मतलब उन्होंने बताया है कि एक यूनिट सर्किल के अंदर, एक यूनिट सर्किल के अंदर ये 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क, 1 सेंटीमीटर मतलब सर्किल की रेडियस भी एक सेंटीमीटर है, यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल मतलब एक सर्किल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सर्किल का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है। ये लंबाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट सर्किल में 1 सेंटीमीटर लंबाई की आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को कहेंगे 1 रेडियन का एंगल। इस एंगल को कहेंगे 1 रेडियन का एंगल। फिर से सुनो, एक यूनिट सर्किल में 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल में, जिसको अपन यूनिट सर्किल कहते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबी ही आर्क होनी चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क है, ये कितना एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, इस एंगल को रेडियन मेजर में 1 रेडियन का मेजर कहा जाता है। इसको कहा जाता है 1 रेडियन का मेजर। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ गया होगा है ना। अपने क्लास 10 में भी सीखा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक सर्किल बनाते थे, आर्क की लंबाई दे देते थे, पूछते थे कि बताओ कि ये कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क के और कॉन्सेप्ट्स भी थे। तो सिमिलरली 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क भी एंगल सबटेंड करेगी, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन का एंगल, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन का एंगल। थोड़ा सा और उसको मैं सेंटर की तरफ लेके आता हूँ। ठीक है, इसमें मार्क कर लो कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेटर से सेंटर है ओ और आर्क की, आर्क के जो एंड पॉइंट्स है उसको ले लेते हैं ए बी, और ये जो है ये भी 1 सेंटीमीटर है। आर्क की लंबाई भी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क की लंबाई है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ए से लेके बी तक की लंबाई। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं दैट इज हेयर, दैट इज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी
इक्वल टू 1 रेडियन का एंगल माना जाएगा, 1 रेडियन का एंगल माना जाएगा व्हेन, जब जब रेडियस ऑफ सर्किल 1 सेंटीमीटर हो। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल का मतलब है दैट इज एओ, और एओ कह लो या बीओ कह लो या ओए कह लो या ओए कह लो या ओबी कह लो। शिफ्ट करते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, ओए और ओबी कह सकता हूं, इक्वल टू क्या आ जाए, 1 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, एंगल एओपी इक्वल टू 1 रेडियन कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब रेडियस सर्किल ए ओ ए या ओ बी, इसको ये 1 सेंटीमीटर हो एंड साथ में ए बी आर्क। अब देखो, अगर मैं सिंपली ए बी लिखता हूं तो यहाँ पे ए बी का मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी, लेकिन ए बी आर्क जस्टिफाई करना है ना मुझे, तो मैं इसके ऊपर से आर्क लिख दूंगा। तो आर्क ए बी भी कितनी सेंटीमीटर की हो, 1 सेंटीमीटर। इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि अगर एक सर्किल में रेडियस भी 1 सेंटीमीटर हो और उस वो जो आर्क बन रही है वो आर्क भी 1 सेंटीमीटर लंबी ही हो, तो अब ये आर्क 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी, इस एंगल को कहेंगे 1 रेडियन का एंगल। अब इसी से वो रिलेशन मिलेगा जो अभी अपन रिलेशन की बात कर रहे थे कि सर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कहां से, इसी से वो रिलेशन मिलेगा। देखो कैसे, अब इसको समझाने के लिए देखो बुक में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, आगे देखो। अब इस इन फिगर्स को थोड़ा सा बस देख लो। देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है 1 रेडियन का एंगल। अगर नीचे की साइड आएंगे तो ये हो जाएगा -1। अभी अभी मैंने आपको शायद बताया नहीं कि जब अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, क्लास 11 में हमको सीखना पड़ेगा कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा हूं तो हो जाएगा मेरा 1 रेडियन। ये होती है हमारी इनिशियल साइड, ये होती है हमारी टर्मिनल साइड। इनिशियल आप कहाँ थे, टर्मिनल खत्म आपने कहाँ किया, तो इनिशियली तो लेटर से मैं ऐसे था और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और टर्मिनल में यहाँ पे पहुंचे। टर्मिनल मतलब खत्म कहाँ किया, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज साइड खत्म करते हो तो वो पॉजिटिव एंगल चलते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज साइड खत्म करते हो, लेटर से इनिशियल तो यहाँ था और खत्म मैंने यहाँ किया, टर्मिनल साइड मेरी हो गई, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल चलते हैं वो नेगेटिव एंगल्स माने जाते हैं। ओके, आप डिग्री में भी देख सकते हो कि लेटेस्ट से कि मैं अगर यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया मेरा, जैसे सपोज करो 30 डिग्री, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ उल्टा आ गया तो इसको मान लो उतना ही गया जितना ऊपर गया था, तो ये एंगल 30 डिग्री नहीं माना जाएगा। अभी एंगल क्या माना जाएगा, -30 डिग्री माना जाएगा। क्या माना जाएगा, -30 डिग्री माना जाएगा। ओके फाइन, ठीक है, तो ये 1 रेडियन, ये माइनस का 1 रेडियन, थोड़ा 1 रेडियन से थोड़ा सा ज्यादा गए तो 1.5 रेडियन, 1/2, और नेगेटिव साइड गए तो वही माइनस का 1/2 रेडियन। इस तरीके से एंगल्स चलेंगे, ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव रेडियंस के अंदर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आगे देखो, उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज डायग्राम लिखा है, इस डायग्राम को समझो, ध्यान से समझना बेटा। रेडियन मेजर और रियल नंबर्स में कैसे रिलेशनशिप स्थापित किया गया, रेडियन मेजर और रियल नंबर्स में कैसे, ये लिखना नहीं है, बस एक बार समझ लो अच्छे से। देखो बेटा, इमेजिन करो कि एक सर्किल है, एक सर्किल दिखाई दे रहा है, इस सर्किल के बगल में एक स्ट्रेट लाइन, जिसको अपन नंबर लाइन भी बोलते थे, वो पोर्ट्रे कर गई। सर्किल है, सर्किल के बगल में एक नंबर लाइन पोर्ट्रे कर, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर लंबा था, यूनिट सर्किल है ना, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस थी इसकी, और ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस थी, और ये जो मेरी आर्क थी ये भी 1 सेंटीमीटर ही थी, लेंथ ऑफ आर्क भी 1 सेंटीमीटर थी। अब किसी ने कहा कि एंगल को लंबाई में कन्वर्ट करो, एंगल को लंबाई में कन्वर्ट करो। तो एंगल को लंबाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इधर देखो मेरी तरफ, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो जितना मुंह उसका खुल रहा है ये 1 रेडियन हो गया। अभी भी मैंने बताया अगर आर्क की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है तो, है ना, ये जितना मुंह खुल रहा है 1 सेंटी, ये 1 रेडियन हो गया। तो अब इस 1 रेडियन को सीधा कैसे करें, सीधा मतलब ये अभी तो एक एंगल है, अभी तो ये इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को लंबाई में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये 1 रेडियन का एंगल सामने जाके 1 सेंटीमीटर की आर्क पे टकरा रहा है, 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क पे टकरा रहा है। उस 1 सेंटीमीटर आर्क अभी ऐसे गोलाई में वो आर्क, उस आर्क को पकड़ के ऐसे सीधा कर दो तो वो जो लंबाई बनी, ये लंबाई बन गई मेरी 1 रेडियन। लेटस से एंगल ज्यादा खुला हुआ है, ऐसे 2 रेडियन का एंगल खुला हुआ है, 2 रेडियन का एंगल खुला हुआ है तो ऐसे खुला हुआ है। अब खुला हुआ है तो बाहर जाके सर्किल पे वो 1 सेंटीमीटर यूनिट सर्किल पे वो टकरा रहा है,
तो वो जब वन रेडियन का एंगल जो है 1 सेंटीमीटर लंबाई के आर्क पे टकराएगा, तो ऑब्वियस बात है 2 रेडियन का एंगल 2 सेंटीमीटर की लंबाई के आर्क पे टकराएगा। तो वो 2 सेंटीमीटर लंबी जो आर्क है, 2 सेंटीमीटर लंबी जो आर्क है, उसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दें, तो वो हो गया मेरा 2 रेडियन। तो इसके सामने नंबर लाइन इमेजिन करो, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको पकड़ के मैंने खोल दिया तो ये ऐसे सीधा हो गया, ये है 1 रेडियन। मान लो ये था 2 रेडियन, मान लो ये था 2 रेडियन यहां से लेके यहां तक। तो अब ये टोटल आर्क जो है, इसको पकड़ के मैंने ऐसे खोल दिया तो ये इधर जाके टकरा गई और ये सीधा हो गया 2 रेडियन का एंगल। तो अब सवाल ये होता है कि सर क्या फिर 1 रेडियन 1 सेंटीमीटर, 2 रेडियन 2 सेंटीमीटर, 3 रेडियन 3 सेंटीमीटर ऐसे ही चलेगा क्या? तो बहुत आसान है, ऐसा ही चलेगा अगर सर्किल यूनिट सर्किल हो तो। अगर सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो ऐसे ही चलेगा कि 1 रेडियन मतलब 1 सेंटीमीटर सीधी लाइन, 2 रेडियन मतलब 2 सेंटीमीटर सीधी लाइन, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। यहां से लेके यहां तक 1 रेडियन, अगर ये यूनिट सर्किल था तो ये लेंथ ऑफ आर्क 1 सेंटीमीटर ही तो थी, ये लेंथ ऑफ आर्क 1 सेंटीमीटर ही थी। तो 1 सेंटीमीटर को सीधा करोगे तो 1 सेंटीमीटर ही तो सीधा होगा वो, 2 सेंटीमीटर को सीधा करोगे तो 2 सेंटीमीटर ही सीधा होगा। तो फिर ये तो ऐसे ही चल रहा है, 1 रेडियन में 1 सेंटीमीटर, 2 रेडियन में 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही चलेगा अगर ये सर्किल यूनिट सर्किल है। अब समझाने के लिए यूनिट सर्किल दिया था, हमेशा यूनिट सर्किल थोड़ा ना मिलेगा। कल को ये 5 सेंटीमीटर लंबा रेडियस का सर्किल मिल गया, तो फिर अब ऐसे नहीं चलेगा कि 5 सेंटीमीटर में भी 1 रेडियन 1 सेंटीमीटर ही खुलेगा, 2 रेडियन 2 सेंटीमीटर ही खुलेगा। वहां पे फिर वो रिलेशनशिप को यूज करना पड़ेगा। एज फार एज द सर्किल इज ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यही लॉजिक चलेगा कि 1 रेडियन में 1 सेंटीमीटर, 2 रेडियन में 2 सेंटीमीटर। बट जैसे सर्किल की रेडियस चेंज हो जाएगी, उस रिलेशन के हिसाब से वो कनेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो एक बार कल आते ही मुझको ये चीज डिस्कस कर लेना। ठीक है, समझ आया? अब बात कर रहे थे सर, अभी भी समझ नहीं आया कि रिलेशन कैसे मिला, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन बता रहे हैं, नीचे लिख भी लो। रिलेशन डेरिवेशन, रिलेशन डेरिवेशन ऑफ, रिलेशन डेरिवेशन ऑफ एंगल्स, एंगल बिटवीन, बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेशर। डिग्री और रेडियन मेशर के बीच में वो जो रिलेशन आपने तो सर एक बार में ही बता दिया, बट वो आया कहां से? डिग्री एंड रेडियन मेशर। मेशर का मतलब होता है नाप। डिग्री में जो उसकी नाप है और रेडियन में जो उसकी नाप है, उसके बीच में जो रिलेशन आया उसका डेरिवेशन कर रहे हैं अभी अपन, डिराइव कर रहे हैं उसको। आगे के लिए तो एक बस डायरेक्ट याद रखना है वो रिलेशन, बट एक बार के लिए जब लाइफ में पहली बार वो रिलेशन देखा है तो पता होना चाहिए कहाँ से है। फिर बाद में तो अब 11th 12th में उस रिलेशन को एज ए रिजल्ट की तरह आगे के लिए यूज करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा कि 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क 1 सेंटीमीटर ही रेडियस के सर्किल पे जो एंगल बनाती है वो 1 रेडियन का एंगल होता है, वो 1 रेडियन का एंगल होता है। ये चीज हमने सीखी। ठीक है, तो और कोई कहे कि सर ये टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई को हम क्या कहेंगे? 2 पाई आर। टोटल लंबाई को हम क्या कहेंगे? 2 पाई आर। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी नो दैट, वी नो दैट टोटल लेंथ ऑफ ए सर्किल, लेंथ कह दूं या सरकमफ्रेंस कह दूं, टोटल लेंथ या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, थोड़ा सा इजी सी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। टोटल लेंथ या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 2 पाई आर। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब 1 सेंटीमीटर लंबी जो आर्क है वो 1 रेडियन बना रही है, तो सोचो टोटल सर्किल में जो 2 पाई आर सेंटीमीटर की लेंथ क्या है, मतलब टोटल सर्किल को ही काउंट कर लिया। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नहीं लिया, टोटल ही ले लिया मैंने 2 पाई आर, जितना भी सरकमफ्रेंस रहा होगा पता नहीं हमको। तो 2 पाई आर जो से जो हमको बनेगी वो एंगल कितने का होगा उसको सोचेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं यूनिट सर्किल की बात कर रहा हूं, सो सो टोटल लेंथ कह दो या सरकमफ्रेंस कह दो, सरकमफ्रेंस कह दो ऑफ ए यूनिट सर्किल कितना आएगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ऑफ ए यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल अभी भी बता चुका हूँ, यूनिट सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। इक्वल टू ये कितना आएगा, आर की वैल्यू 1 रख दो, 2 पाई × 1 यूनिट सर्किल में, तो ये हो जाएगा 2 पाई। दैट मीन्स इधर आओ एक बार ऊपर डायग्राम में,
भाई यहां से लेके यहां तक ये लंबाई 1 सेंटीमीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई मान लो डबल कर दूं तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो टोटल कितनी होगी? तो टोटल निकालने के लिए अपन सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, रेडियस 1 सेंटीमीटर लिए तो यानी कि 2 पाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बी से लेके अगर मैं टोटल बी ले लूँ, बी से लेके मैं टोटल बी ले लूँ, तो फिर अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे उल्टा कर दो उसको, इसको ए लिख दो, उसको भी, उसका भी रीजन है, क्योंकि देखो ये होती है इनिशियल और जो जहाँ पे अपन जाते हैं वो होती है टर्मिनल, और अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइड में फिर इनिशियल से टर्मिनल ऐसे जाएंगे, है ना। तो लेटर से इसको ए ले लो, छोटी मोटी बात है, कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं, ए भी ले लो। ओके, अब बात करते हैं कहाँ थे हम, कि टोटल इसकी लंबाई ए टू ए वापस आना हो तो 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर में भी आर की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 पाई, यानी कि ये टोटल लंबाई 2 पाई है, ये टोटल लंबाई 2 पाई है। अब ध्यान से सुनना, ये टोटल लंबाई 2 पाई है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क कितने रेडियन का एंगल बना रही थी? 1 रेडियन का एंगल बना रही थी। लेकिन सर वो 1 रेडियन, वो अगर मैं उसको डिग्री में सोचूं कि 1 सेंटीमीटर की आर्क डिग्री में कितना एंगल बनाएगी, तो आप लोगों को सर पता ही नहीं है, मुझे क्या पता, नापना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर मतलब पूरा ही सर्किल ले लो 2 पाई, तो वो तो 100% 360 डिग्री बनाएगी, क्योंकि पूरे सर्किल में तो 360 डिग्री है ना। भाई इमेजिन करो, इसको मैंने अभी मान लो कितने भी डिग्री का है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और खोल दिया तो ये डिग्री बढ़ गई, फिर थोड़ा सा और खोल दिया तो ये डिग्री और बढ़ गई, फिर ये थोड़ा सा और खोल दिया तो डिग्री और बढ़ गई, और वापस पूरा ही सर्किल ले लिया तो ये टोटल 360 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई? दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वी डोंट नो, बट पूरा सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई निकला है, 2 पाई सेंटीमीटर कह लो, 2 पाई सेंटीमीटर कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये मुझे पता है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हो गई ना 2 पाई की वैल्यू रेडियन में 360 डिग्री के बराबर, तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? पाई की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री हो गई, 2 से काटेंगे तो। वेरी इजी, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अभी इसको लिख भी देते हैं एक बार, हम लिखते लिखते समझ में आ जाएगी बाकी सारी बात। टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ ए यूनिट सर्किल 2 पाई इंटू 1, क्योंकि यूनिट सर्किल लिया है तो 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन ने उसके अंदर सीखा ना भाई, 1 रेडियन मतलब रियल नंबर में वो 1 सेंटीमीटर, 2 रेडियन मतलब रियल नंबर में वो 2 सेंटीमीटर, 3 रेडियन है रियल नंबर में वो 3 सेंटीमीटर। नाउ नाउ एन आर्क, एन आर्क ऑफ लेंथ, an arc of length 1 centimeter subtend subtend an angle of 1, an angle of या फिर उसको इस फॉर्म में लिखो, मैथमेटिकली लिखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length 1 centimeter at the center, at the center इक्वल टू है 1 रेडियन। ये हमने सीखा है, ऊपर लिखा ही, तब मतलब 1 रेडियन की डेफिनेशन में कोई कहे सर ये 1 रेडियन कहाँ से है, तो ये तो डेफिनेशन में ही है, 1 रेडियन की डेफिनेशन ही यही है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क यूनिट सर्किल में जो एंगल बनाएगी 1 रेडियन। ठीक है, सो अब टोटल सर्किल कितना बना रहा है वो उसकी बात कर रहे हैं। सो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई सेंटीमीटर, टोटल सर्किल मतलब 2 पाई सेंटीमीटर, 2 पाई सेंटीमीटर एट द सेंटर, एट द सेंटर इक्वल टू जितने भी रेडियन आएगा, डिग्री में तो वो 360 डिग्री आएगा, मतलब इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई भाई 1 सेंटीमीटर अगर 1 रेडियन का एंगल बना रही है तो 2 पाई सेंटीमीटर लंबी आर्क 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगी, यानी कि पूरा सर्किल डिग्री में 360 डिग्री का होता है, लेकिन रेडियन में 2 पाई रेडियन का होता है।
ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई सेंटीमीटर एट द सेंटर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, एंड वी नो दैट एंड वी नो दैट वी नो दैट and we know that angle subtended by एन आर्क की जगह मैं यहाँ पे फुल सर्किल लिख देता हूँ भाई। वहां पे तो वो आर्क थी 1 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये पूरी एक आर्क थोड़ी ना, तो एक फुल सर्किल है ना। बाय फुल सर्किल बाय फुल सर्किल और फुल सर्किल की लंबाई 2 पाई सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अगेन बाय फुल सर्किल जिसकी लंबाई है 2 पाई सेंटीमीटर, लंबाई 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है ना। एट द सेंटर एट द सेंटर इन डिग्री मेजर वो तो था रेडियन मेजर। तो अब ये तो क्वाइट अंडरस्टूड है, इसको पीछे तो कोई थ्योरी की जरूरत ही नहीं है कि पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का होता है। मतलब आर्क पकड़ पूरी ले लें सर्किल पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी सेंटर पे 360 डिग्री। ये तो अंडरस्टूड है। तो वहां पे रेडियन में वो बना रही है 2 पाई रेडियन का और डिग्री में बना रही है 360 डिग्री का। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन से दैट वहां पे 2 पाई जो रेडियन है, यहाँ पे मैं इसको डिग्रीज लिख देता हूँ साफ साफ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि ये 360 डिग्रीज है और 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, दैट इज पाई रेडियन इक्वल टू 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 180 डिग्रीज। ये मिल गया मुझे रिलेशन कि पाई रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे इम्प्लाइज। अब इसको इसका जो नोटेशन है वो ले लेते हैं। पाई रेडियन के लिए सी, डिग्री के लिए जो छोटा सा ओ होता ही है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमको वो रिलेशन मिला। इसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार पता होना चाहिए भाई, यहां से मिला। प्रूव करने के लिए कोई नहीं कहेगा कि प्रूव करके बताओ, आगे के लिए तो इसको एज ए रिजल्ट की तरह यूज करना है। तो दिस इज हाउ वी कम टू दिस रिलेशन। पाई रेडियन, पाई का मतलब 3.14, तो यानी कि 3.14 ऐसे मान के चलो। देखो बेटा 3.14 है ना इसकी वैल्यू। 3.14 सेंटीमीटर लंबी जो आर्क है वो सेंटर पे 180 डिग्रीज का एंगल सबटेंड करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है, यूनिट सर्किल है, तो 180 डिग्री मतलब ये सीधी लाइन, यही तो होता है 180 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक ये जो लंबाई है इसको क्या कहेंगे 3.14 सेंटीमीटर, ये तो कहेंगे। ठीक है, टोटल तो 2 पाई होगा है ना, तो ये सिंप्लीफाई है। तो ये पूरी आर्क इस पे जो एंगल सबटेंड करेगी, ये डिग्री मेजर में तो 180 डिग्रीज है और रेडियन मेजर में ये 3.14 रेडियन है। ये रेडियन मेजर में क्या है 3.14, लेकिन ये जो ये फिगर है 3.14, ये लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो रेडियन मेजर में अपन पाए को पाए रखते हैं और सिंपली पाए रेडियन बोल देते हैं। सिंपली क्या बोल देते हैं, पाए रेडियन बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना। अब इस हिसाब से फिर कुछ एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो हमको समझना है। देखो वही सेम चीज जो हमने अभी लिखी, रिलेशन, फाइनल रिलेशन निकल के आया। ठीक है, और उस हिसाब से फिर हम जो स्टैंडर्ड जो है, तो 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ गई। देखो पाई रेडियन अगर था, पाई रेडियन ये अगर ये था 180 डिग्री, तो 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 180 डिग्रीज बाय पाई। अब इसको काटेंगे वही 22/7 से, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट इतना निकल के आएगा 57 डिग्री। और उसके आगे इसका मतलब भी समझ लो, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को अपन कैसे लिखते हैं ये भी लिखवा देता हूँ मैं ना, ऐसे डैश लगा देते हैं, और फिर 1 मिनट के अंदर वापस 60 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे ये 16 मिनट है एक्चुअली, है ना।
और फिर उल्टा करें तो 1 डिग्री की वैल्यू लगभग इतने रेडियन आ जाती है। तो इस रिलेशन को भी लिख लो। ये आधे नंबर का एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं या 1 डिग्री में कितने। ठीक है, चलो इतना लिख दिया आपने। तो यहां से हमको ये रिलेशनशिप मिल चुका है। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन से सो फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन से कि 1 रेडियन के अंदर 180 बाय पाई इतने डिग्रीज होंगे, जिसको फिर अप्रोक्सीमेटली जब सॉल्व करके आएंगे तो आएगा 57। अभी कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 57 डिग्रीज 16 मिनट अप्रोक्स। अभी ये मिनट का कॉन्सेप्ट भी एक नोट डाल के नीचे लिख देंगे फिर, है ना। और उल्टा करें, उल्टा करें भाई 1 डिग्री में, एंड 1 डिग्री में कितने रेडियन आएंगे। तो 180 को अभी पाए को 180 के नीचे लेके आया, फिर पाए के नीचे 180 आ जाएगा, तो पाए बाय 180 हो जाएगा। ये पाए बाय 180 रेडियन। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं अपन, जो भी इधर लिखी हुई 0.01746। ये जीके का क्वेश्चन मान लो इसको भाई, एक तरीके से याद करके चल जाना। आधे नंबर का आएगा तो वहां कैलकुलेट करोगे और डायरेक्ट याद होगा तो फायदा हो जाएगा। 0.01746, 0.1746 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली इतने रेडियन अप्रोक्स लिख दो। ठीक है, अच्छा नोट डाल के लिख देंगे हम नीचे ये मिनट वाला कॉन्सेप्ट कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मतलब डिग्री को और छोटा कर दिया, डिग्री को और छोटा कर दिया, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स माने गए, जिसको अपन ने जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, छोटा 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 यूनिट करते गए। तो डिग्री का भी अगर 1 डिग्री को भी तोड़ दें तो उसमें से 1 डिग्री कितना सा होता है, मामूली से इतना सा होता है, उसको भी अगर तोड़ दें तो उसमें से 60 मिनट निकल के आएंगे ना। और उसको लिखते हैं एक सिंगल डैश से, एंड साथ में 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, जिसको अपन लिखते हैं कैसे, डबल डैश। 60 सेकेंड्स होते हैं, डबल डैश आ जाए तो मतलब सेकंड्स की बात हो रही है, और सिंगल डैश आ जाए तो मिनट की बात हो रही है। ये डिग्री के भी फर्दर दो टूटे हुए यूनिट्स है। ये नोट डाउन करके लिख देना है ना। फाइन, ओके। तो अगर 1 रेडियन को डिग्री में तोड़ा तो 180 बाय पाई आ गया, पाई इसके नीचे चला गया, और 1 डिग्री को रेडियन में तोड़ा तो 180 उसके नीचे आ गया। उसको फर्दर सोल्व किया नहीं, अगर 22/7 से डिवाइड करें तो पॉइंट्स में आएगा, कुछ पॉइंट्स में आएगा, फिर जो भी आएगा उसको इनटू जो जो भी पॉइंट बचा, जैसे 57 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो पॉइंट समथिंग को फिर इनटू 60 कर दिया तो वो उतने मिनट आ गया, उतने मिनट आ गए। 57 पॉइंट मान लो 03 बचा, तो 03 को 60 से कर दिया, उतने मिनट आ गए। तो अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन में इतने डिग्री और 1 डिग्री में इतने रेडियन। अब क्या होगा कि अगर एग्जाम में मान लो आपको कह दिया, एग्जाम में आपको कह दिया कि कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, तो आप इन दो रिलेशन को भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से अगर, लेकिन ये क्या उल्टे याद कई बार याद होते हैं भाई, 180 के नीचे पाए है या पाए के नीचे 180 है, ये याद नहीं हो पाता बच्चों को। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ इस रिलेशन को यूज करो, पाए रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, उसी से तो ये बने। ठीक है, तो अगर मान लो इन दो में से रिलेशन को यूज करना है तो 1 डिग्री में हमने अभी अभी सीखा पाई बाय 180। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, मैं कह रहा हूँ ना, पाई की वैल्यू ये एग्जैक्ट ये वैल्यू तो आपको जीके का क्वेश्चन के हिसाब से याद रखनी है बस, नहीं तो पाई को पाई रखना है ना। पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो आपसे पूछा 30 डिग्री, तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो ये 30 से 6 टाइम्स कट गया, तो आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, उल्टा पूछ लें, मतलब अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। फिर से सुनो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ, रेडियन को डिग्री में चेंज कराओ तो 180 बाय पाई। कितनी बार भी ये चीज याद कर लो, कितनी बार भी ये चीज याद कर लो, याद होती नहीं है, भूल जाते हैं बार बार, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन तक याद रहेगी, फिर चैप्टर नंबर 4 5 पे चले जाएंगे, फिर ये चीज भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये ना तो ऐसे याद रखो कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना। आप तो भैया ये रिलेशन याद रख लो बस, दैट्स इट।
ये रिलेशन याद कर लो कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1 सेंटीमीटर लंबा एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, तो ये जो ये वाला एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका पाई रेडियन का। डिग्री में तो है ये 180 डिग्री, लेकिन डिग्री में तो ये 180, लेकिन ये रेडियन में पाई रेडियन का एंगल है। ठीक है, समझ आया? डिग्री में तो है ये 180 डिग्री, लेकिन ये रेडियन में है पाई रेडियन का एंगल। ये रिलेशन याद करो, सीधी लाइन पे पाई रेडियन का एंगल बनता है 180 डिग्री। डिग्री में वो 180 डिग्री होता है, रेडियन में वो पाई रेडियन होता है। ये रिलेशनशिप हमेशा याद करो, और अगर पूरा कर दें तो 2 पाई रेडियन। हाँ, कब? जब सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, तब ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर सर्किल की रेडियस कम ज्यादा कर दें तो उसी रेशियो में फिर ये रेडियन एंड डिग्री चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इतना काफी है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सॉल्व करने के लिए 3.1। इन्होंने कुछ डिग्रीज को उसमें चेंज किया है। तो देखो, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराना है, तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ, यू विल गेट दिस। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ तो 45/4 पाई बाय 4। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ तो पाई बाय 3। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ तो पाई बाय 2। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ, 180 से 180 करके सिंपलीफाई। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 पाई बाय 2, और इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 पाई। कोई कहेगा सर ये ऐसे तो और भी बन सकती है, यही क्यों याद करवाएं? ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हैं। इनको आगे इस चैप्टर के बाद मैं सीधे कहूंगा बेटा 3 पाई बाय 2 एंगल मेशर है, 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 सुनते ही कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए 3 पाई बाय 2। अच्छा सर 270 डिग्री। मैंने कहा पाई बाय 3 पकड़ में आना चाहिए 60 डिग्री। मैंने कहा पाई बाय 2 पकड़ में आ जाना चाहिए 90 डिग्री। मैंने कहा पाई पकड़ में आना चाहिए 170। मैंने कहा 2 पाई 360 डिग्री। तो इमेजिनेशन हो जानी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा बेटा 3 पाई बाय 2 समझ गए ना, तो 270 डिग्री में इतनी बात भी नहीं कहूंगा। मैं तो केवल सिंपली कह दूंगा 3 पाई बाय 2। मैं भी मान लूंगा कि आप समझ गए 3 पाई बाय 2 कितने डिग्री का एंगल हो गया। आपको माइंड में कैलकुलेट कैलकुलेट क्या कर देना, पता ही लग जाना चाहिए। कैलकुलेट करने तक का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, इसको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3। ठीक है, 90 डिग्री पाई बाय 2, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए दैट्स इट। अभी एग्जाम्पल शुरू होगा, इसको अपन कल देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में ऐसे ही क्वेश्चन है, रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो, और यूनिट सर्किल के बाद अगर सर्किल की रेडियस बढ़ जाए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर भी फिर कुछ क्वेश्चन हैं, वो उसी रेशियो में, उसी रिलेशन के रेशियो में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, okay students, to move further towards exercise, one more important thing which has to be noted down is the relation between, लिख लो हेडिंग डालो, relation between relation between length of arc, length of arc and length of arc, radius and radian measure and radian measure of an angle, radian measure of an angle. दिस इज द लास्ट पार्ट, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन है 3.1 में। उसके बाद हमारा 3.1 का ये इंट्रोडक्शन खत्म होगा, है ना। लिख लिया यहाँ पे, इतना लिख दिया। अब देखो आपकी बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, उसी के तर्ज पे अपन लिखते हैं। देखो एक बार इस बुक का भी थोड़ा बहुत हमेशा पढ़ा करो। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सर्किल, वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अगर रेडियस 1 यूनिट है तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर लगाओगे। क्या लगाओगे? 2 पाई आर। तो रेडियस की वैल्यू 1 लगाओगे तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना मिल जाएगा? 2 पाई यूनिट मिल जाएगा। तो यानी कि एक सर्कमफ्रेंस का मतलब एक रिवॉल्यूशन होता है पूरा, यहां से लेके यहां तक एक रिवॉल्यूशन एक सर्कमफ्रेंस होता है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो हो गया वो 2 पाई रेडियन का चक्रा लगा रहा है, रिवॉल्यूशन लगा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक रेडियस, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है? आर। ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है? आर। अभी तो अपन ने रेडियस 1 यूनिट ले लिया, अब सिंपली उसको जनरलाइज कर रहे हैं तो अपन ने रेडियस क्या ले लिया? आर ले लिया। ठीक है ना। और एन आर्क ऑफ लेंथ आर विल सबटेंड एन एंगल ऑफ, इसका मतलब है देखो
इधर देखो, 1 सेंटीमीटर रेडियस ले रहे हो और 1 सेंटीमीटर ही लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हो, तो 1 रेडियन एंगल बन रहा है। तो ये 1 और ये 1, तब जाके ये 1। तो दैट मीन्स अगर ये आर तो वो भी आर, तब जाके 1 रेडियन। 1 रेडियन लाने के लिए रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क बराबर चाहिए अपने को। भाई 1 सेंटीमीटर ऐसे ले रहे थे, 1 सेंटीमीटर ऐसे ले रहे थे, तब जाके यहाँ पे 1 रेडियन बन रहा था। दैट मीन्स अगर उधर मैं रेडियस आर सेंटीमीटर ले लूं और लेंथ ऑफ आर्क भी आर सेंटीमीटर ले लूं, तब जाके इधर कितना बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है और लेंथ ऑफ आर्क भी आर है, तब जाके मेरा एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर, अब एक और चीज सुनो, अगर दो सर्किल है मेरे पास, लेट अस से ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, अब मान लो कि ये आर्क है मेरे पास, है ना, और ये एंगल है। तो अगर ये आर्क की लंबाई लेटस से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या कुछ कितने भी सेंटीमीटर है, तो ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पे, अगर एक और दूसरी आर्क में ले लूं, ये अपन ने 10th क्लास में सीखा है, कि अगर अपन एक और दूसरी आर्क ले लूं, तो अगर ये आर्क की लंबाई मान लो सेम है, तो एंगल भी सेम बनेगा। बोलो, एक सर्किल में अगर आर्क की लंबाई अपन सेम ले ले, जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी आर्क है, तो वो 5 सेंटीमीटर लंबी आर्क जो एंगल बनाएगी, सेम टू सेम एंगल, अगर उसी सर्किल में 5 सेंटीमीटर लंबी आर्क एक और दूसरी होगी, तो सेम एंगल बनाएगी वो। ये हमने क्लास 10th में सीखा था कि इक्वल आर्क्स जो होती हैं इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर ऑफ द सर्किल पे। ये बात ये कह रहा है कि इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अब आप देखिए, अगर सर्किल का रेडियस आर है और आर्क की लेंथ भी आर है, तो फिर 1 रेडियन का एंगल बन रहा है। तो फिर क्या बन रहा है, 1 रेडियन का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, आर्क ऑफ लेंथ एल विल सबटेंड एन एंगल ऑफ, जिसका रेडियन मेजर हो जाएगा एल बाय आर। देखो, 1 रेडियन, 1 रेडियन एंगल सबटेंड हो रहा है कब, जब आर सेंटीमीटर की तो आपकी लेंथ ऑफ आर सेंटीमीटर तो आपका क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, और आर सेंटीमीटर ही क्या है, आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, राइट, लेंथ ऑफ आर्क। तो किसी ने कहा भैया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास, या रेडियन निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास, मतलब या एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला मिल गया, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। देखो, आर से आर कट के 1 रेडियन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर से आर कट के 1 रेडियन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला, जो नीचे लिखा हुआ है, थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द मेन फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहां पे थीटा जो होगा वो रेडियन मेजर होगा, ना कि डिग्री मेजर होगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री नहीं होगी। ये थीटा की वैल्यू रेडियन में होगी। किसमें होगी, अब अगर इनकेस क्वेश्चन में रेडियन मेजर ही पूछा है तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर डिग्री मेजर पूछा है तो फिर पहले आप रेडियन मेजर निकालेंगे और फिर कन्वर्ट करना आपको आता ही है। ये तो हमने कल ही सीख लिया। ठीक है, इज दिस क्लियर। तो हम इतनी सारी बात नहीं लिखेंगे, हम वहां पे एक दो लाइंस लिखेंगे। लिखिए, वी नो दैट, वी नो दैट, इसको समराइज करके लिख देते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट एन आर्क ऑफ लेंथ, या फिर ऐसे लिखिए, एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एट द सेंटर, एट द center of a circle of radius 1 सेंटीमीटर, of radius 1 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1 रेडियन होता है, इक्वल टू 1 रेडियन होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, क्या होता है बेटा, 1 रेडियन होता है। सो 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 एंगल सबटेंडेड
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर at the center of a circle of radius r सेंटीमीटर of। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिख दिया। देखो ये दो लाइंस केवल आपको इतना समझाने के लिए है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हैं तो एंगल जो सेंटर पे बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर बराबर हैं तो जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो चाहे से आप यहां से लेंथ ऑफ आर्क निकालो, मान लो ये 1 मुझे चाहिए, तो कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये 1 पता है कैसे निकाल रहा हूँ, लेंथ सॉरी ये एंगल मुझे चाहिए 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन पता है कैसे निकाल रहा हूँ, इस 1 को इस 1 से डिवाइड करके निकाल रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होता है ना। और फिर अगर यहां से ये 1 रेडियन चाहिए तो पता है ये कैसे निकाल रहा हूँ, इस आर को इस आर से डिवाइड करके, चाहे से मैं आर बाय आर करूं तो भी बनाएगा, चाहे से मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 करूं तो भी बनाएगा, दोनों केसेस में ये 1 आएगा, बोलो दोनों केसेस में 1 आएगा। इधर इस 1 को इस 1 से डिवाइड किया, इधर इस आर को इस आर से डिवाइड किया, बट द पॉइंट इज दैट सर क्यों किया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेडियस को इससे डिवाइड कर रहे हो, कंफ्यूजन ये होगा, क्योंकि 1 लाने के लिए तो इस आर को इस आर से डिवाइड करने की बजाय इस आर को इस आर से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो अब अपन चलते हैं क्लास 10th के लॉजिक के ऊपर। ठीक है, क्लास 10th के लॉजिक के ऊपर लिखिए, ऑल्सो ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था अपन ने, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्रीज। लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल से डिनोट करा देता हूं, दैट इज एल, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल, निकालने का फॉर्मूला सीखा था हमने, थीटा बाय 360। अब देखो वैसे अपन 360 के आगे डिग्री लगाए ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे बात ही डिग्री और रेडियन की चलती है, तो यहाँ जरूर लगाना 360 डिग्रीज इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, अब एक बार के लिए हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है ना वो डिग्रीज में, किसमें है, डिग्रीज में। अब इस थीटा एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए नीचे 360 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, यानी ये टोटल एंगल ही, ये जो टोटल रेशियो है एंगल डिवाइडेड बाय एंगल, इसको रेडियन में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा इसको चेंज करो, थीटा, थीटा इन डिग्रीज लिख दो ब्रैकेट में ताकि क्लियर रहे कि यहाँ पे ये थीटा क्या है, इन डिग्रीज, जैसे ऐसे एरो लगा के ही लिख लो, यहाँ पे ये थीटा क्या है, इन डिग्रीज इनटू 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रेडियन में चेंज कर रहा हूं तो देखो ध्यान से, जैसे ही मैं थीटा इन रेडियन लेके जाऊंगा, जैसे मैं थीटा इन रेडियंस लेकर जाऊंगा तो नीचे 360 डिग्री को भी रेडियन में लेके जाना पड़ेगा, और कल हमने रिलेशन सीखा है कि एक फुल सर्किल में 2 पाई रेडियन होगा, सेमी सर्किल में पाई रेडियन, और पूरे सर्किल में 2 पाई रेडियन होगा। तो 360 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, 2 पाई, और यहाँ पे सी लगा दो, कितने रेडियन हो जाएंगे, इनटू वही सेम 2 पाई। अब यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कटकर, 2 पाई से 2 पाई कटकर क्या मिला बताओ, आगे ही लिख देते हैं, 2 पाई से 2 पाई कटकर क्या मिला, बोलो थीटा इंटू आर, ये मिल गया, थीटा इंटू आर मिल गया, नहीं समझ आया शिवम, 2 पाई से 2 पाई कटा तो क्या मिला, थीटा इंटू आर। तो अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये आर इधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा एल बाई आर, मिल गया रिलेशन, मिल गया ना। तो लास्ट एंड फाइनल रिलेशन हमको मिल गया, और थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लिखना, वेयर वेयर थीटा इज द एंगल मेजर इन रेडियन, थीटा इज द एंगल मेजर इन इन रेडियन। ठीक है, दैट्स इट, वेयर थीटा इज द एंगल मेजर इन रेडियन, ये फाइनल चीज है जिसको आप जैसे ब्रैकेट में कर, ये रिलेशन को हमको यूज करना है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर। अब चाहे से आप उन दोनों लाइंस को जस्टिफाई करो, देखो जब रेडियस 1 सेंटीमीटर ले रहे थे
लेंथ ऑफ आर्क 1 सेंटीमीटर ले रहे थे, तो 1 रेडियन, 1 से 1 कट के 1 रेडियन का एंगल बन रहा था। अच्छा, जब रेडियस आर सेंटीमीटर ले रहे थे और लेंथ ऑफ आर्क भी आर ले रहे थे, तो आर से आर कट के 1 रेडियन का अगेन एंगल बन रहा था। तो ऊपर वाली दोनों लाइन जस्टिफाई हो रही है ना इस रिलेशन से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज, इसको कर देते हैं सेव और आ जाइए एक्सरसाइज पे। तो एक बार वीडियो चेंज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, एंड join back for the exercise number 3.1 solutions.